हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आज से एमएस एक्सेल की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एमएस एक्सेल जो एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है, इसको हम बहुत ही बारीकी से और इसका गहन अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल प्रारंभ करना और एमएस एक्सेल का परिचय और इसके इंटरफेस की जानकारी कि एमएस एक्सेल का जो विंडो ओपन होता है उसमें कौन कौन सा इंटरफेस होता है, कौन कौन से टूल्स हमें दिखाई देते हैं, उनकी क्या कार्य है। ये सब जैसे ऑफिस बटन होता है, टैब होता है, रिबन होता है, टाइटल बार, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार आदि जो फंक्शंस है इसमें किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये हम आप इस वीडियो में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो जिसको हम एमएस ऑफिस बोलते हैं, एमएस ऑफिस का एक भाग है। एमएस ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक आदि प्रोग्राम्स आते हैं। तो जो इसका एक्सेल का भाग है, ये एक्सेल क्या एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जो कि स्वतः ही कार्य करती है। अब मैं आपको सबसे पहले एमएस एक्सेल कैसे प्रारंभ करें वो स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। आप सभी जानते हो ये नीचे जो टास्क बार होता है कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे सबसे नीचे ये टास्क बार है, और इस टास्क बार पे सबसे बाईं तरफ ये एक बटन होता है, इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। इसको आप कीबोर्ड से विंडो की होती है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने से एक स्टार्ट लिस्ट ओपन होती है। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करना है। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आपको एमएस ऑफिस उस पर क्लिक करना है, और उस पर जाके उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जो भी वर्जन आपके पास है एक्सेल का, एक्सेल के बहुत सारे वर्जन हैं 2007, 2010, 2013 और 16, जो भी आपके पास उपलब्ध है उस पर आप क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यदि आपके पास विंडो 7 पे काम कर रहे हो आप या विंडो 10 पे कार्य कर रहे हो तो आप इस प्रकार से ओपन कर सकते हो। या फिर एक और दूसरा तरीका है कि आप विंडो आर जो कुंजी है उसका प्रयोग कर सकते हो, यानी कीबोर्ड में एक तो विंडो की और साथ में आर बटन दबा के, यानी विंडो के साथ आर बटन दबाने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ दबाता हूँ अभी विंडो आर, तो यहाँ रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस प्रकार से रन नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर के कोई भी प्रोग्राम प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सिंपली एक्सेल लिखना होगा। एक्सेल को प्रारंभ करने के लिए EXEL एक्सेल हम लिख के और यहाँ जो है ओके करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का प्रोग्राम है, आप देख सकते हो आप ओपन हो चुका है। तो दूसरा तरीका ये है कि हम एक्सेल को प्रारंभ कर सकते हैं। यस का तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सर्च बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो एक्सेल, उसके बाद एंटर की लगाने से ये प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ आपने देखा होगा विंडो 10 में स्टार्ट बटन के पास ही यहाँ सर्च का ऑप्शन होता है, तो वहाँ आप एक्सेल टाइप कर सकते हो। यहाँ मेरे पास विंडो 8.1 है मेरे पास ही, तो यहाँ इसमें मैं इस पर क्लिक करना हूँ तो मेरा इंटरफेस इस प्रकार से आता है, और यहाँ सर्च का बटन है। यहाँ मैं एक्सेल टाइप करता हूँ। जो मैं एक्सेल टाइप करता हूँ ये एक्सेल का प्रोग्राम आ रहा है यहाँ, इसमें मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ तो ये एक्सेल का प्रोग्राम प्रारंभ हो चुका है। तो आप देख सकते हो एक्सेल का प्रोग्राम इस प्रकार से ओपन होता है और इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देता है। अब सबसे पहले इसके इंटरफेस से मैं आपको अवगत कराऊंगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या है, धैर्य बनाने की जरूरत है कि ऐसा नहीं हम एक दिन में एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको संपूर्ण ज्ञान दूंगा, बारीकी से एक एक चीज़ को समझाऊंगा ताकि आप बहुत ही एक्सपर्ट बन सकते हो। और आप जानते हो एक्सेल बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है और इसका जो उपयोग है हर जगह है। इसमें आप काम सीखकर किसी भी कंपनी में डाटा एंट्री कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसको वर्कबुक कहा जाता है, ठीक है ना। एमएस एक्सेल की फाइल को बोलते हैं वर्कबुक। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो सबसे पहला जो भाग इसका, ये सबसे ऊपर टाइटल बार, किसी भी प्रोग्राम की सबसे ऊपर की जो पट्टिका होती है वो टाइटल बार कहलाती है। ये आप देख रहे हो टाइटल बार पर बुक 1 लिखा हुआ है। ये इस वर्कबुक का नाम है बुक 1। डिफ़ॉल्ट रूप से, डिफ़ॉल्ट मतलब स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली जो वर्कबुक का नाम होता है वो बुक 1 ही होता है। पहली वर्कबुक का नाम बुक 1, उसके बाद यदि हम दूसरी खोलते हैं तो बुक 2, बुक 3 इस प्रकार से खुलेगी। जब इसको हम सेव कर देंगे तो जो जिस नाम से हम फाइल को सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे प्रदर्शित होगा। और उसके आगे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है। ये सॉफ्टवेयर का नाम है कि हम कौन से प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर रहे हैं। इस टाइटल बार पर आप राइट साइड में देख सकते हो 3 बटन होते हैं। ये 3 बटन का कार्य आप सभी जानते हो, सभी विंडो में समान ही है। ये क्रॉस का जो चिन्ह है ये क्लोज करने के लिए है, इस प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रोग्राम को बंद करने के लिए, प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। और ये जो दूसरा है ये रिस्टोर और मैक्सिमाइज करने के लिए, जैसे मैं आपको दिखा दूँ ये रिस्टोर हो गया और फिर से मैं इसको मैक्सिमाइज मतलब फुल स्क्रीन पे कर सकता हूँ। और ये है मिनिमाइज करने का। मिनिमाइज करते हैं कि
ये देखो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और ये रिस्टोर होगा, यानी टास्क बार पर प्रोग्राम सिमट जाता है और टास्क बार पर आ जाता है। हम पुनः इसको फुल स्टोर करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपली, तो ये फुल हो जाएगा। तो इसको अब बाईं तरफ चलते हैं, टाइटल बार पर बाईं तरफ आप देख रहे हो ये कुछ बटन्स देख रहे हो आप, ये टूल्स बटन कहलाते हैं, टूल बटन है और ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक मतलब शीघ्रता से, ऐसे टूल बार जिसको हम शीघ्रता से प्रयोग में ले सकते हैं। इससे कार्य करना बहुत ही आसान हो जाता है और हम तीव्र गति से काम कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये जो राइट लगे हुए हैं ये टूल बटन यहाँ लगे हुए हैं, देख सकते हो आप, ये 4 बटन लगे हुए हैं। सेव करने का है, ये अंडू का, रीडू का और ये प्रिंट प्रीव्यू का, ये 4 बटन लगे हुए हैं, इनके टिक है। यदि इनमें से आप और भी जोड़ना चाहते हो तो यहाँ इसके आगे टिक कर सकते हो। जैसे मैं ओपन का जोड़ना चाहता हूँ तो यहाँ इस पर टिक कर दूंगा, तो ये ओपन का भी देख सकते हो, ओपन का टूल बटन जुड़ गया है। इस प्रकार से हम जो भी जोड़ना चाहें वो हम जोड़ सकते हैं। मोर कमांड में जाके और भी कमांड है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका जो उपयोग है वो यही है कि यदि इनको उपयोग करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, किसी अंदर मान लो ये फंक्शन कहीं अंदर है इनके, तो हम वहाँ जाने की बजाय हम यहीं से सीधे एक्सेस कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये आप कलरफुल बटन देख रहे हो, ये ऑफिस बटन कहलाता है, इसका नाम ऑफिस बटन। जो फाइल मेन्यू होता है उसी का रूप है ये ऑफिस बटन। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो विभिन्न ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं और यहाँ न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट आदि ऑप्शन है। इनकी सहायता से हम नई फाइल बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये इस ऑफिस बटन में होते हैं, ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ ये होम लिखा हुआ है, ये इंसर्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, ये सभी टैब बटन कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये जो एरिया है इतना, ये पूरा एरिया इतना, ये जो पूरा एरिया है ये रिबन कहलाता है, ठीक है ना। ये पूरा रिबन है, जो ये फंक्शन आप देख रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ उपलब्ध है, ये सभी रिबन है, रिबन के अंदर है। और यहाँ आप देख सकते हो होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है। जैसे मैं होम टैब पे क्लिक करें बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ होम टैब के जो फंक्शंस है, जो टूल्स है, वो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इस रिबन में। और जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो इंसर्ट टैब के जो ऑप्शंस है वो आ गए। इसी प्रकार से पेज लेआउट पे क्लिक करने पर पेज लेआउट के ऑप्शन आ गए, फॉर्मूला पे क्लिक करने पर फॉर्मूला के ऑप्शन। इस प्रकार से सब में अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो ये जो एरिया है ये पूरा ये रिबन कहलाता है और ये बटन है होम बटन, इंसर्ट बटन, ये बटन टैब बटन है, टैब कहलाते हैं, टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले होम टैब की बात करते हैं, होम टैब के अंदर फिर नीचे आप देख सकते हो इन रिबन में भी ग्रुप बने हुए हैं। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, देख सकते हो आप फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट ग्रुप है यहाँ तक, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये इतना इतना, ये नंबर ग्रुप है, ये आप देख सकते हो। जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो अलग अलग ये बॉक्स है, छोटे छोटे बॉक्स के रूप में है। ये स्टाइल्स ग्रुप है, ये सेल्स ग्रुप है, ये एडिटिंग ग्रुप है। इस प्रकार से ये जैसे होम टैब में ये रिबन हो गया और इसके अंदर बहुत सारे ये ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है और उसके अंदर समूह है, मतलब एक विभिन्न कार्यों किए जाने वाला समूह। फिलहाल मैं केवल आपको इसको परिचय करवा रहा हूँ कि इसको क्या कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य में आते हैं। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ ये देख सकते हो ये वर्क एरिया है, ये आप देख रहे हो ये वर्क एरिया है। यहाँ आप देख सकते हो कॉलम्स है, रो है, ये सेल्स है, ठीक है ना। ये कॉलम है जो A B C D ये लिखे हुए हैं ना, ये सब कॉलम्स है, ये कॉलम्स है और ये रो है, आप देख रहे हो ये रो है। हम इस एक्सेल में जो कॉलम्स होते हैं उनको उनकी हेडिंग होती है A B C D यानी अल्फ़ाबेट रूप में होती है और ये होती है अक्स F D तक होती है। यानी ये जो कॉलम्स हैं ये होते हैं 16,384 होते हैं। कितने होते हैं? 16,384 कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। और जो रो होती है, रो यानी पंक्तियाँ, जिनके जो हेडिंग्स है वो 1 2 3 4 इस क्रम में होती है, और ये होती है 16,384, 10,48,000, ये होती है 10,48,576, इतनी होती है। तो आप देख सकते हो इतनी तो हमें पंक्तियाँ मिलती है, 10,48,576 इतनी पंक्तियाँ हैं और 16,384 ये कॉलम्स है। आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे ये है, ये डाउन एरो की मैं दबाता हूँ तो मैं नीचे चलता जा रहा हूँ, आप देख रहे हो नंबरिंग बहुत चलती जा रही है। लेकिन इसको हम त्वरित गति से जान सकते हैं, कंट्रोल और एंड, ये राइट डाउन एरो की दबाएंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, 4 जो एरो की होती है अप डाउन लेफ्ट राइट, तो उसमें डाउन एरो की दबाएंगे तो आप देख सकते हो सबसे लास्ट में आ गए हम यहाँ, और देख सकते हो 10,48,576 है, इतनी पंक्तियाँ हैं। वापस पहली पर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ और अप एरो की दबाएंगे, ऊपर वाली एरो की, कंट्रोल के साथ ऊपर वाली एरो की, तो ये देख सकते हो वापस ऊपर आ चुके हैं हम पहले। और इसी प्रकार से कंट्रोल के साथ राइट साइड की दबाएंगे तो हम लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे। ये देख सकते हो आप अक्स FD लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो अक्स FD,
ये टोटल हो गए 16,584, ये 16,384 कॉलम्स हो गए। और रो और कॉलम के कटाव से, इंटरसेक्शन से जो एक आयताकार आकृति का निर्माण होता है, आप देख सकते हो ये कर्सर जहाँ में मेरे है, ये एक आयताकार बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है सेल। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो ये आयताकार बॉक्स है, ये यहाँ है बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं, यानी रो और कॉलम के मिलान से, इंटरसेक्शन से एक आयताकार आकृति का निर्माण होता है जिसे सेल कहते हैं। और इन सेल के अंदर ही डाटा एंट्री की जाती है। जो भी हम काम करेंगे, डाटा की एंट्री करेंगे, इन सेल के मध्य ही किया जाता है। तो इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। फिलहाल मेरा जो सेल है वो सबसे पहले कॉलम में है, यानी ए, कॉलम नंबर ए, हेडिंग का नाम है ए और रो का नाम है 1। तो इस कॉलम का जो सेल एड्रेस है वो हो जाएगा A1। प्रत्येक सेल का एक सेल एड्रेस होता है जो कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग से मिलकर बना होता है, यानी कॉलम की हेडिंग और रो हेडिंग। पहले कॉलम की हेडिंग लिखी जाएगी, उसके बाद रो की हेडिंग। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये जो देख रहे हो आप A1 लिखा हुआ, ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में प्रत्येक सेल का सेल एड्रेस दिखाया जाता है। एक्टिव सेल का हमारा कर्सर जिस सेल पर है उस सेल का एड्रेस दिखाएगा। फिलहाल हमारा जो कर्सर है वो इस सेल पर है, पहले वाले सेल पर, तो उसका एड्रेस है A1। अभी मेरा सेल में राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ देख सकते हो ये दूसरा कॉलम है B और ये 1, तो इसका एड्रेस होगा B1। इसी प्रकार से आप समझ होंगे, ये C1, ये D1, ये E1, यानी यहाँ केवल कॉलम चेंज हो रहे हैं और पंक्ति वही है, क्योंकि मैं पहली पंक्ति में हूँ फिलहाल। और मैं अभी डाउन एरो की बात हूँ, डाउन एरो की से कर्सर नीचे आ गया, एक सेल नीचे आ गया, तो इसका एड्रेस होगा E2। आप देख सकते हो E और 2, यहाँ आप देख सकते हो ये E है और यहाँ रो का नाम है 2, तो E2 हो गया इसका एड्रेस। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक सेल का एड्रेस इनसे मिलकर बनता है, आपको ध्यान हो गया होगा। तो आप किसी भी सेल का एड्रेस आप बता सकते हो, जैसे ये सेल है, इसका एड्रेस होगा इधर D और इधर 6, तो D6 होगा इसका एड्रेस, ठीक है ना। और यहाँ नेम बॉक्स में वो एड्रेस लिखा आता है। जब हम इसमें डाटा एंट्री करते समय फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, तभी सेल का जो एड्रेस है बहुत काम आएगा हमारे। इसलिए अभी सही सेल एड्रेस क्या है इसको समझ लेना बहुत उपयोगी होगा। अब ये नेम बॉक्स के आगे जो ये है, ये फॉर्मूला बार है। ये क्या है? फॉर्मूला बार। जो भी हम टाइप करते हैं सेल के अंदर, वो यहाँ दिखाई देगा, यानी सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हमें यहाँ दिखाई देगा। यदि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या नंबर लिखा हुआ है तो वो हमें यहाँ दिखाई देगा। यदि कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है तो फॉर्मूला हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ मैंने टाइप किया था 16,384, तो वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप। ये फॉर्मूला बार है, इसमें जो भी टेक्स्ट में लिखा, सेल में लिखा हुआ है वो यहाँ दिखाई देता है। इसमें इस सेल पर लाता हूँ, यहाँ मैंने सेल लिखा था तो ये सेल यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ मैंने ये संख्या लिखी थी तो ये यहाँ दिखाई दे रही है। इस प्रकार से फॉर्मूला बार आप समझ होंगे। फॉर्मूला बार में वो दिखाई देता है जो सेल के अंदर लिखा हुआ है, एक्टिव सेल में जो लिखा हुआ है। तो फिलहाल देखो मैं यहाँ लाता हूँ कर्सर को, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये भी फिलहाल ब्लैंक आ रहा है। तो एक्टिव सेल में जो भी लिखा हुआ है वो हमें यहाँ फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। फिर आगे इसके इंटरफेस की हम बात करते हैं। ये है स्क्रॉल बार, ये आप देख सकते हो, ये स्क्रॉल बार है अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार है। और इसी प्रकार से नीचे भी ये दाएं बाएं खिसकाने के लिए स्क्रॉल बार है। इसकी सहायता से हम सेल के एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से जा सकते हैं। यदि हमारा डाटा बहुत बड़ा है तो हम यहाँ से इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, और या ऊपर नीचे करके हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं बड़ा डाटा को, और आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर यहाँ हम नीचे आते हैं तो यहाँ नीचे देख सकते हो यहाँ शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 2 लिखा हुआ है, शीट 3 लिखा हुआ है। यानी MS एक्सेल की जो वर्कबुक होती है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रूप से यानी ऑटोमेटिकली 3 शीट ओपन होती है। आप देख सकते हो शीट 1, शीट 2, शीट 3 नाम से 3 शीट अपने आप ओपन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हम चाहे तो और शीट भी ऐड कर सकते हैं। ये प्रत्येक शीट में वही है जो मैंने अभी इस शीट में बताया है। जैसे मैंने शीट 1 में आपको बताया कि 10,48,576 रो होती है यानी पंक्तियाँ, और 16,384 कॉलम होते हैं यानी स्तंभ। इसी प्रकार से शीट 2 में भी इतनी है, शीट 3 में भी इतनी है, यानी बहुत सारा डाटा हम इसमें सेव कर सकते हैं। यानी एक वर्कबुक के अंदर हम कितनी भी शीट बना सकते हैं, जितनी हमें आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार हम कितनी भी शीट बना सकते हैं। नई शीट बनाने के लिए हमें केवल इस पर क्लिक करना होगा। आगे शीट 3 के आगे जो यहाँ आप देख रहे हो नए वर्जन में यहाँ प्लस का आइकन रहेगा, तो इस पर क्लिक करने से नई शीट आ जाए। देख सकते हो आप शीट 4 आ चुकी है। फिर मैं क्लिक करता हूँ तो शीट 5 आ चुकी है। इस प्रकार से हम नई शीट जोड़ सकते हैं और पुरानी शीट को हटा भी सकते हैं। फिर उसके नीचे हम बात करते हैं ये स्टेटस बार, कि ये जो नीचे पट्टी का है ये स्टेटस बार कहलाती है। यहाँ स्टेटस दिखाई देता है। अब स्टेटस क्या, यहाँ बाएं साइड में आप देख रहे हो रेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ जो भी पेज नंबर है
वो दिखाई देंगे अपने को, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ देख सकते हो राइट साइड में ये जूम करने का है कि एक्सेल का जो ये वर्कशीट है, वर्क एरिया है, वो हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ जूम इन और जूम आउट आसानी से हम कर सकते हैं और आसानी से इसको देख सकते हैं। फिर ये आगे जो आप 3 देख रहे हो छोटे छोटे, ये इस वर्कशीट को देखने के व्यू है। जैसे ये नॉर्मल व्यू है और ये आप देख सकते हो पेज लेआउट व्यू है, और पेज लेआउट में हम देख सकते हैं। और आगे हम पेज ब्रेक व्यू है, उसमें देख सकते हैं। अलग अलग ये तरीके हैं इसको देखने के, व्यू के देखने के। तो आज मैंने आपको एक्सेल के जो विभिन्न भाग है इनसे परिचित करवाया कि टाइटल बार क्या है, ये होम टैब है, ये जो टैब बटन है होम इंसर्ट पे, ये टैब बटन है, ये रिबन है, इसमें विभिन्न ऑप्शन आते हैं, ये ऑफिस बटन है, ये नेम बॉक्स है, इसमें सेल का एड्रेस दिखाई देता है, ये फॉर्मूला बार है, इसमें सेल में जो कंटेंट लिखा है वो दिखाई देगा, और ये कॉलम की हेडिंग्स है ABC, और ये रो की हेडिंग्स है 1 2 3, और इतनी हमारे रो होती है 10,48,576, और ये कॉलम होते हैं। तो ये इंटरफेस मैंने आपको आज अवगत कराया। कल मैं आपको बताऊंगा कि वर्कशीट में किस प्रकार से एंट्री की जाती है और किस प्रकार से उन पर कार्य किया जाता है। तो वह कहावत आपने सुनी होगी, धीरे धीरे से मना धीरे से सब होए, यानी धीरे धीरे प्रयास करेंगे हम तो अपन मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।